हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग सी सैट में रेशियो एंड प्रपोर्शन अच्छे से कर रहे हैं। 2 सेशन ऑलरेडी आ चुका है, ये तीसरा सेशन है। इसमें हम लोग टाइप 4 से शुरुआत करेंगे। टाइप 3 तक हो चुका है, तो प्लीज़ पहले जाके उसको देखिएगा, उसके बाद ये सेशन आप ज्वाइन कीजिए। एक बात और बताना चाहूँगा, जो अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जीएस पेपर 1, 2, 3 इससे संबंधित जो भी क्लासेस हैं, जो भी पीडीएफ है वहाँ भेजा जा रहा है। रीज़न क्या होता है, बहुत रिच कंटेंट है और ये आपकी यूपीएससी में विश्वास करिए एक नई जान डाल सकता है। तो प्लीज़ उन सेशन को भी आप देखते रहिए, अपनी नोट्स को उससे अकॉर्डिंग बनाते रहिए, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। अनुपात और समान अनुपात, मतलब रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइप 4 है ना। इसके पहले टाइप 3 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे और लगभग 15 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 15:19 के अनुपात में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए, मतलब इस अनुपात में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे जो हमें नया अनुपात प्राप्त हो वो 3:4 हो। बहुत बेसिक सा फंडा है, ध्यान रखिएगा। बहुत इजी है इस टाइप के क्वेश्चन करना, लेकिन अगर आपको नहीं पता ना तो बहुत टफ बन जाता है मामला। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखिए। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, 15:19 कितना है, 15:19। उसी के नीचे जो संख्या घटानी है, जिस अनुपात में पहुंचना है वो भी लिख लीजिए। तो वो कौन सा है, 3:4। लिख लिया, ठीक है। अच्छा ये बताइए इन दोनों का डिफरेंस क्या है। याद करिए हम लोग डिफरेंस पे ही काम कर रहे हैं, और शुरू से मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, हर एक चैप्टर में एक ही पॉइंट को लेके पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। उसी तरह इसमें भी है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताइए, 15 और 19 का डिफरेंस है 4। कितना है, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इन संख्या में ना उस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, उन 4 से। हमेशा ध्यान रखना, जो भी अंतर होगा, जो अंतर होगा उसी से हम क्या करेंगे, जिस संख्या में हमें पहुंचना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है सर, कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए ऊपर पहले कौन से नंबर था हमारा, 15 और 19। 15 और 19। अब देखिए अंतर लेने से ना, इसे हम मल्टीप्लाई करने से दोनों के बीच का अंतर ना सेम हो जाएगा इन दोनों संख्याओं में। अब यहाँ पे अंतर कितना आया, 3, और यहाँ पे भी अंतर कितना आया, 3। मतलब अगर हम 3 घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ये वाला रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही इंट्रेक्स पे आप आराम से सभी क्वेश्चन करिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जो भी अनुपात दिया है अगर उसमें से कुछ घटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, लिख दीजिए, उनका अंतर ले लीजिए। मतलब इन दोनों का अंतर, जैसे 19 और 15 का अंतर कितना है, 4 है। सीधी सी बात है, 19 में से 15 घटाएंगे तो 4 आएगा। उस 4 को क्या कीजिए, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 3 12 हो गया और 4 चौक 16 हो गया। जो नंबर शुरुआत में थी उसको लिख लीजिए। दोनों में देखिए अंतर कितना, सेम अंतर आएगा। वही जो सेम अंतर आएगा वही हमारा उत्तर होगा। क्या कहते हैं, है ना बढ़िया ट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी दो संख्या का अनुपात कितना है, 7:11 है, और प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए। ध्यान से सुनिएगा, क्या जोड़ा जाए कि संख्या का अनुपात क्या हो जाए, 3:4 हो जाए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ नहीं है। ठीक है, तो चलिए करिए। आपको मैं ना साथ में 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, कोशिश करिए। चलिए शुरू करिए। ठीक है, बहुत बेसिक सा, जो अभी मैंने ऊपर बताया था सेम वही करना है, चाहे वो जोड़े घटाए कुछ भी पूछे, करना वही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपका उत्तर भी आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 7:11 और इनका अंतर कितना है, 4 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसको इस संख्या, मतलब जिस अनुपात में हमें पहुंचना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3:4 में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 अनुपात 4 चौक 16। ठीक है कि नहीं। चलिए अब आइए आगे देखते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, 7:11। तो कुछ अंतर है, हाँ सर, यहाँ पे 5 का है और यहाँ भी 5 का है। ठीक, तो यही क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है। कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी, है कि नहीं। बहुत बढ़िया, यही जोड़ दीजिए, यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे
6:7 की दोनों संख्या से घटाने पर अनुपात 3:4 हो। ठीक है, क्या करना पड़े? दोनों, मतलब जो 7:4 है, मतलब दो संख्या होगी ना, सीधी सी बात है, जो अनुपात में दिए है उसमें से क्या घटाएं कि हमें क्या मिल जाए? 3:4 मिल जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत आराम से कर लेंगे। क्या करना है? वही तरीका जो मैंने बताया। तो कैसे करेंगे आइए देखिए। तो यहाँ क्या लिखा है? 6:7 है ना। अंतर कितना है? एक ही है। ओ माय गॉड, यहाँ अंतर ही एक है। ठीक है, कितना अंतर है? एक। तो बहुत बेसिक सा, कैसे करेंगे आइए देखिए। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पूछ रहा है दोनों संख्या में ना कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए। यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि वह, ये पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन घटाई है। तो अब ये बताइए, यहाँ पे तो ये पूछ नहीं रहा था क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, ये पूछा था। यहाँ तो पूछा सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए। तो ये देखिए, सबसे छोटी संख्या, भाई संख्या क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1:2 है ना, 1:2। इसमें सबसे कम ऐसा क्या करें जोड़ें कि ये अनुपात यही बना है, और सबसे ज़्यादा क्या जोड़ें कि यह अनुपात बना है। तो ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे कम क्या जोड़ा जाए, है ना। तो सबसे कम क्या जोड़ सकते हैं? 2 जोड़ सकते हैं। तो 2 अगर जोड़ेंगे यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 4। अब फिर काटेंगे तो फिर 1:2 बन गया ना। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा? बहुत ज़्यादा। उसी तरह ध्यान रखना है, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है। तो लेकिन हमारा क्या है? 1। अब 1 में छोटा क्या है? 3। तो 3 × 1 कर दीजिए, 3 आएगा। सीधी सी बात है, यही 3 हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो ऑप्शन हमारा क्या? डी करेक्ट होगा। ठीक है, जो डिफरेंस आया छोटा वाला कौन सा है? 3, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तीनों क्वेश्चन आप आराम से कर लिए होंगे। चलिए अगली बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है यार। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी बनाती है, मतलब थोड़ा लंबा जाना पड़ता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट वाले भी होते हैं, कुछ लेंदी हो जाता है। ये सब क्वेश्चन थोड़े लेंदी वाले में क्या है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन है 117 को ABC में, मतलब 3 व्यक्ति हैं ABC, उनमें 1/2, 1/3 और 1/4 में विभाजित करने की जगह पर 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। मतलब बांटना इसमें था 117 रुपये को, लेकिन बांट इसमें दिया गया। तो तीनों में से किसको लाभ हुआ और कितना? क्या ए को 25 का लाभ हुआ, बी को 25 का लाभ हुआ, कि सी को 25 का लाभ हुआ, या हानि हुई, मतलब लाभ हुआ ही नहीं। ठीक है, अब यही सवाल पूछ रहा है। अब देखो, इस सवाल को करने से पहले बहुत इजी तरीका है। क्या करेंगे हम लोग? सिंपल सी बात है, जो इसके पहले हमने रेशियो वाला पढ़ा था, याद करिए, इसको ट्रांसफ़र करने का। तो हम लोग क्या करते थे? नीचे कैल्शियम लेते थे, बस वही चीज़ करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस सेशन किया है ना तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि रेशियो को कन्वर्ट करना है ना, तो वहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो हम क्या करते थे? एलसीएम लेते थे। तो आइए आओ देखो क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? 1/2, 1/3 और 1/4। तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? सीधी सी बात है, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 12। तो 12 से गुणा कर दीजिए, है ना। ठीक है, 12 से गुणा कर दीजिए। अब 12 से जब गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6। यहाँ कितना आ जाएगा? 4। और यहाँ कितना आ जाएगा? 3। तो ये अनुपात में हमें करना था, मतलब जो 117 रुपये है ना, उसको इस रेशियो में डिवाइड करना था। लेकिन गलती से हमने किस में कर दिया? 2:3:4। ठीक है, अब आओ इसी को डिवाइड कर लेते हैं, मतलब इसी को बांट लेते हैं ए में, बी में और सी में। सबसे पहले किस रेशियो में बांटेंगे? 6:4:3 में। ठीक है, आओ और फिर इसमें बांट लेंगे, देखते हैं किसको प्रॉफिट होता है। सबसे पहले ए को बांटते हैं। तो 117 रुपये गुणे 6, 6 4 10 3 13। ठीक है, हो गया। तो 13 9 117 और 9 6 72। कितना आ गया? 72। उसी तरह इसको भी डिवाइड कर लीजिए। तो ये कितना है? 117 गुणे ए का कितना है? 2 बटे, तो जोड़ लेंगे ना। तो 2 3 2 5 5 4 9, है ना। और काट देते हैं, 9 1 जा 9 बचा 2 और 9 3 27। ठीक है, तो 13 दूना 26। अब ये बताइए, यहाँ पे इसको मिलता 72 रुपये, यहाँ इसको मिल रहा है कितना? 26। तो भाई इसको तो लॉस हो रहा है ना, तो यहाँ तो ए का कुछ दिया ही नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, मतलब ए को लॉस हो रहा है। बात करते हैं बी की।
अब बी का क्या निकालेंगे, 117 मल्टीप्लाइड बाई 4/13, काट देंगे 9 आ जाएगा, तो 9 चौक 36, 36 रुपये। उसी तरह यहाँ करेंगे 117 इंटू 3/9 है ना, क्योंकि 3 है, तो काट दीजिए कितना आ जाएगा 13, और 13 तियाँ 39, मिलना था 36 और मिल गया 39। तो ये तो प्रॉफिट में है भाई, लेकिन 25 का प्रॉफिट थोड़ी ना है उसका, ये भी हटा दीजिए। बात करते हैं सी की, तो बचा ऑप्शन सी ही बचा है, लेकिन एक ऑप्शन है हानि, तो इसीलिए सी तक जाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 117 मल्टीप्लाइड बाई 3/13 और 117 मल्टीप्लाइड बाई 4/9, काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 9, तो 9 त्रिक 27 आएगा, 9 त्रिक 27। ऐसा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा नॉट मतलब 9 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और 13 चौका 52, कितना आ जाएगा 52, सॉरी 52 है ना, 52। अब 27 में से 52 घटाइए, मतलब 52 में से 27 घटाइए, 52 में से अगर 27 घटा दें तो कितना आ जाएगा 12 5 और यहाँ 2 मतलब 25। तो पहले उसको 27 मिलता, लेकिन मिल कितना रहा है, क्योंकि इस रेशियो में गलती से बांट दिया गया, तो उसको 52 रुपये मिल रहा है, किसको सी को। और वैसे नॉर्मल करते तो किस रेशियो में बांटना पड़ता 27, तो उसको कहीं ना कहीं कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25 का, तो ऑप्शन सी हमारा सही है कि सी को ही 25 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए इसको पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल में कन्वर्जन करेंगे। तो इसीलिए कहता था, जो पहला सेशन आपने नहीं किया ना, तो वो समस्या होती है, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है, यही क्वेश्चन देखिए पहले सेशन से जुड़ गया ना, भले ये क्वेश्चन यूपीएससी ना पूछे इस टाइप का कन्वर्जन का, लेकिन यहाँ पूछ लिया ना उसने एक स्टेप अंदर डाल के। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेके निकाल दिया, तो इस रेशियो में बांटना था, लेकिन बांटे किसे, इसमें। तो ए बी सी की हमने अलग अलग वैल्यू निकाल दी, उससे क्या हो गया, पता चल गया कि प्रॉफिट किसको हो रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता समस्या आई होगी। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो एक बार रिवाइंड करके देखना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आइए देखिए, बहुत इजी सा सवाल है, पढ़ते हैं। एक पिता ने अपने दो पुत्रों आर और एस के बीच 13:19 में धन बांटा। ठीक है, एक पिता हैं, उनके दो पुत्र हैं, उसने क्या किया, कुछ धन बांटे हैं, और वो धन किस रेशियो में बांटा, 13:19 में। यदि जो आर है, मैं हमेशा ए भी ले लेता हूँ, लिखता आर एस है ना, यदि आर को मतलब आर को एस से 4200 रुपये अधिक मिले हों। ठीक है, सॉरी यहाँ बी था ना, ठीक है रुकिए, सॉरी, यदि एस को आर से मतलब एस को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एस का रेशियो ज़्यादा है, सीधी सी बात है यार। हाँ, यदि एस को आर से 4200 रुपये अधिक मिले हों, तो उस व्यक्ति के पास कुल धन कितना था, यही पूछा जा रहा है। मतलब वो जो पिता था उसके पास कुल धन कितना था कि जो बांटा गया। देखो सीधी सी बात है, यहाँ हमें आर मतलब आर और एस का रेशियो दे रखा है, वो है 13:19 का। ठीक है, और कह रहा है कि जो एस है वो ज़्यादा पा रहा है, सीधी सी बात है, एस का रेशियो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पाएगा ही। तो कह रहा है कि कितना ज़्यादा पा रहा है, 4200 रुपये। तो रेशियो का डिफरेंस कितना है भाई, रेशियो का डिफरेंस है 6, सीधी सी बात। और यही जितना अंतर है वही तो ज़्यादा पाएगा, यस है कि नहीं, बोलो। बिल्कुल ज़्यादा पाएगा सर, कितना पाएगा, 4200 रुपये ज़्यादा पाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, एक, तो मैं एक के लिए क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, तो 4200 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा, 6 सते 42, तो कितना आ गया 700 रुपये। अब पूछ रहा है उस व्यक्ति के पास कुल पैसा कितना होगा, उस व्यक्ति के पास कुल पैसा कितना होगा। तो कुल निकालने के लिए जितना टोटल रेशियो इसको जोड़ दो, उतने से गुणा कर दो। तो 13 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 3 32 आ गया ना। तो इसी 700 को 32 से गुणा कर दीजिए। आइए देखते हैं, 32 शून्य शून्य, 32 शून्य शून्य, और 32 सत्ते कितनी बार जा सकता है यार, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, 224 कितना आ गया, 224। तो 22,400 रुपये उसके पास कुल धन थे। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, बोलिए, एकदम इजी था ना, एकदम इजी मतलब बहुत ज़्यादा इजी। ठीक है, ऐसे करेंगे कि देखो, हेडक नहीं लेना है। मैंने क्या बोला, आर और एस दो व्यक्ति हैं, उनका अनुपात ये वाला था। अब ये बताइए, सीधी सी बात है, एस ज़्यादा पैसा पाएगा क्योंकि एस का अनुपात बड़ा है, और वो कितना ज़्यादा पा रहा है, 4200। और सीधी सी बात है, इन दोनों के अनुपात में जो डिफरेंस है उतना ही तो ज़्यादा पा रहा होगा, तो उतना ही ज़्यादा हमने निकाल के टोटल अनुपात से गुणा कर दिया, टोटल पैसा पता चल गया, है ना।
बहुत ईजी तरीका है, ऐसे करेंगे तो विश्वास करिए बहुत बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, दो व्यक्तियों ने आपस में 3:4 में अनुपात में धन बांटा है, दूसरे व्यक्ति को 1200 रुपये अधिक मिले हैं। सीधी सी बात है, वो 4 है, वो उसको ज़्यादा मिलेगा ही, है ना। तो दूसरे व्यक्ति को कितना ज़्यादा धन मिला, 1200 रुपये। अब पूछ रहा है तो दोनों व्यक्ति को बांटने से पहले कुल कितना धन था। एक तरह से ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3:4 कर लीजिए, करेंगे ना। तो भैया डिफरेंस कितने का है, सर डिफरेंस 1 का है। अगर डिफरेंस 1 का है तो वही तो ज़्यादा मिला होगा भैया, 1200 रुपये ही तो ज़्यादा मिले होंगे। हाँ ठीक है सर, जी 1200 रुपये ज़्यादा मिले होंगे कि नहीं। अगर 1200 रुपये ज़्यादा मिला है तो मुझसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है दोनों के बांटने से पहले, मतलब शुरुआत में कितना धन था जब बांटा गया, तो उसको कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, रेशियो जोड़ लिए थे, मल्टीप्लाई कर दिए थे, यहाँ भी वही कर लो। तो कितना है, 4 3 7, कितना है 7, इसको 7 से गुणा कर दीजिए, 12 सत्ते 84, 00, मतलब 8400। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है 8400, हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको कैसा लगा, मुझे लगता है एकदम मज़ा आया होगा। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे यार आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, और आराम से जो हमारा CSAT है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मुश्किल से 3 से 4 सेशन और आएगा, हमारा अनुपात समानुपात ख़त्म। और इसी से जुड़ता हुआ ही टॉपिक है, वो क्या है, मिक्सचर एलिगेशन, वो भी हम लोग आराम से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बस पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा मोटिवेशन बना रहे यार, बहुत कम व्यूज़ हैं और इससे क्या होता है ना, खुद में ही फील होता है यार अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प चाहिए आप सबसे। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।